देखिए वर्टिकली जब आप किसी स्प्रिंग को हैंग कर देते हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल लेंथ में एक स्प्रिंग को हैंग आउट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप एक ब्लॉक को हैंग करोगे तो वो ब्लॉक धीरे 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 हाथ के सपोर्ट से इसको नीचे लाना है, और कुछ इलोंगेशन यहाँ पे मान लीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो इलोंगेशन है, तो ये जो पोजीशन इसकी कहलाएगी ना, दिस इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो यहाँ पे x नॉट इलोंगेशन मान लेते हैं, और mg नीचे फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और kx नॉट ऊपर लग रहा है। सो दिस इज मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यहाँ पर mg को हम kx नॉट के बराबर कर देंगे, तो x नॉट की वैल्यू हो जाएगी mg/k, ठीक है। तो ये हमारी पोजीशन हो गई इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब अगर हमें इसका SHM के ऑसिलेशंस कराना है और टाइम पीरियड निकालना है, तो अब हम यहाँ पे मीन पोजीशन से आगे बढ़ेंगे। ये जो मीन पोजीशन है ना, अब हम क्या करेंगे, इस मीन पोजीशन से हल्का सा इसको नीचे खींचेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मीन पोजीशन हो गई, इसी के अबाउट अब ऑसिलेशंस होंगे। तो पहला केस क्या है कि आइडेंटिफाई द मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये हमारी मीन पोजीशन है। दूसरा स्टेप क्या है कि आपको इस मीन पोजीशन से इसको हल्का सा नीचे खिसका देना है। मान लेते हैं हम इसको x खिसका देते हैं, तो अब यहाँ पे जो नेट फोर्स इसके ऊपर लग रहा है, F net इज इक्वल टू k इंटू x नॉट प्लस एक्स, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा k x नॉट प्लस एक्स माइनस ऑफ mg, राइट, क्योंकि टोटल इलोंगेशन देखो x नॉट प्लस एक्स है, फोर्स हो जाएगा k x नॉट प्लस एक्स इज द ओवरऑल टोटल इलोंगेशन, दिस इज x नॉट, ठीक है, k x नॉट प्लस एक्स, और mg का फोर्स क्योंकि नीचे लग रहा है तो हमने घटा दिया, तो यहां से ये आ जाएगा k x नॉट प्लस के एक्स माइनस mg। तो k x नॉट और mg एक दूसरे के बराबर हैं, और नेट फोर्स यहाँ पे हो गया kx, जो कि मीन पोजीशन की तरफ है, अपवर्ड मीन पोजीशन की तरफ, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि इसका जो रिजल्टेंट मोशन होने वाला है, F net is equal to kx towards mean position, hence the resulting oscillation must be SHM। तो अब हमें क्योंकि kx मिल गया, तो kx को हम m ओमेगा स्क्वायर x इक्वेट कर सकते हैं, और यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट k ओवर m, और टाइम पीरियड आ जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा और 2 पाई अंडर रूट m/k। तो अगर आप हॉरिजॉन्टल SHM में और वर्टिकल SHM में अगर आप पॉइंट आउट करो, तो किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टाइम टेबल में या फ्रीक्वेंसी में। अगर कोई अंतर पड़ रहा है तो वो ये है, इसकी जो मीन पोजीशन है वो यहाँ पर नहीं आएगी, इसकी नेचुरल लेंथ पर नहीं आएगी, बट एक इलोंगेटेड पोजीशन में मीन पोजीशन आएगी। द मीन पोजीशन इज नॉट एट इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है। ओनली डिफरेंस इज द मीन पोजीशन इज स्लाइटली शिफ्टेड। तो ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स mg, mg एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स है। mg कैसा फोर्स है, एक कांस्टेंट फोर्स है और एक्सटर्नल फोर्स है। सो एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स शिफ्ट द मीन पोजीशन, एक कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स यहां पे नोट करके हम लिख लेंगे, ए कांस्टेंट एक्सटर्नल फोर्स शिफ्ट्स द मीन पोजीशन, शिफ्ट्स द मीन पोजीशन